मेरी सलमा बेगम आई है। ओह, लेट हर कम इन। बुला लो। हेलो रश्मि। हाय सलमा, स्लिम होने की कोशिश कर रही हो? बेकार बैठे बैठे कुछ मोटी हो गई, इसीलिए तो कहा था शहर में रहने के बजाय अपने गांव चल के रहो। What nonsense! गोली मारो गांव को। गांव भी कोई रहने की जगह है? उस गांव को बुरा ना कहो रश्मि, जहाँ हम पैदा हुए, हमने परवरिश पाई, जहाँ की मिट्टी सोना उगलती, इसकी बदौलत हम और तुम विलायत से तालीम हासिल करके आए हैं। और तालीम हासिल करने के बाद फिर उसे गांव की मिट्टी में दफन कर, बजाय इसके कि शहर में रहकर आला तालीम का फायदा उठाए। तुम्हारी आला तालीम से फायदा उठाने का हक तो गांव को पहुंचता है। गांव के लोग भी तालीम हासिल करके शहर में रहने लगते हैं। इससे दो बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई। वो क्या? वो ये कि शहर के लोग तो कभी गांव में बसने का तसव्वुर भी नहीं करते, और गांव के लोग जो आला तालीम हासिल कर लेते हैं, गांव छोड़ के शहर में आबाद हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि शहर में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे बेरोजगारी फैल रही है। क्योंकि गांव में पढ़े लिखे लोग रहते नहीं, इसलिए गांव को फलने फूलने का मौका ही नहीं मिलता। स्टॉप दिस लेक्चर प्लीज। पहले ये बताओ कि तुमने विलायत से आने के बाद अपने फ्यूचर के बारे में क्या तय किया है? मैंने तय किया है मैं अपने गांव में रहकर ही अपने गांव की खिदमत करूँ। फिलहाल हमने वहाँ एक स्कूल कायम किया है, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी को तालीम दी जाती है। आगे चलकर उन्हें खेती बाड़ी के नए नए तरीके सिखाएंगे, और एक अस्पताल वगैरह। कम टू द पॉइंट प्लीज। मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि हमें स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए काफी रकम चाहिए। मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलवा दो जो इस सिलसिले में हमें चंदा दे सके। कमाल करती हो तुम भी। भला शहर के लोगों को गांव के कामों से क्या दिलचस्पी हो सकती है? ये तो तुम्हारा ख्याल है, हो सकता है उनमें कुछ मेरे भी हम ख्याल हों। तुम मुझे उनसे सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दो। ऑलराइट, आज रात हमारे क्लब में एक पार्टी जिसमें पूरी सोसाइटी जमा होगी। मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करा दूंगी, बाद में तुम अपना लेक्चर झाड़ देना। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, अब मैं चलूं। ओह माय गुडनेस, अभी आई हो तो जा भी रही हो? कुछ भी? एक्सक्यूज मी, इसका मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। शाम को आऊंगी, इत्मीनान से बैठ के बातें। अच्छा, खुदा हाफिज़। ओके, बाय। विलेज विलेज विलेज। What is village? Baby! Baby, where are you, baby? Here, uncle. How are you, darling? Fine. Oh, that's nice. बेबी, कल के रेस के लिए ये अरसलान घोड़े के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ओह अंकल, कल ये घोड़ा जरूर जीतेगा। Definitely, मेरा भी यही ख्याल है कि he will definitely win. Anyhow, बेबी, तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम गोल्फ खेलने मेरे साथ गई थी? Yes, uncle. वहाँ पर मलिक व्हाट इज नेम आई फॉरगॉट। हाँ, मलिक खुदादाद ने तुम्हें देखा था। Who is he? What? He is a big gun, बहुत बड़ा जमींदार। Don't you know that? Oh, really? Of course. वो तुमको देखते ही पागल हो गया। लास्ट सेंटेंस वो अपने होश को बैठा। ओह अंकल, तो वो अपने होश में कब आएगा? वो आ गया, उसने तुम एक ही सेंटेंस में मैं आपका तारुफ अपनी एक फ्रेंड मिस सलमा से करा रही हूँ, जिन्होंने 5 साल इंग्लैंड में रहकर एग्रीकल्चर पर रिसर्च किया है। और ये सलमा, मिस सलमा, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला। जवाब सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा मुल्क ज़राती मुल्क है, सनती मुल्क नहीं, लेकिन हमारे मुल्क के सरमायादार सनत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और ज़रात की तरफ कम, जिसका नतीजा ये है हमारे मुल्क में हजारों गांव ऐसे हैं जहाँ के लोग जाहिल होने की वजह से ज़रात की तरक्की नहीं कर सकते। अगर उन्हें तालीम दी जाए
और काश्तकारी के नए तरीके सिखाए जाएं तो बहुत जल्द हमारा मुल्क ग़िज़ा के मामले में खुद कफील हो सकता है। इस सिलसिले में आप ही लोग हमारी मदद कर सकते हैं। अजी हटाइए, हम तो समझे थे आप कोई फड़कता हुआ गाना सुनाएंगी। ये आप क्या बेवक्त की रागनियां लापने लगी। ये बेवक्त की रागनी नहीं, वक्त का राग। ये फड़कता हुआ गाना नहीं, तड़पता हुआ अफसाना है। खुदा के लिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अजी मैं इसको समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग आपका यहाँ लेक्चर सुनने नहीं, जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए जमा हुए हैं। माफ कीजिए, मुझे नहीं मालूम था जो तहजीब के आलम बरदार कहलाते हैं वो ऐसे बदतहजीबी का मुजाहिरा करें। मोहतरमा आप अपनी बकवास बंद कीजिए, तो गाना वाना सुनाइए। ये लोग तो सोसाइटी की जान है। अगर ये सोसाइटी की जान है तो मैं खुदा से दुआ मांगती हूँ कि वो इस सोसाइटी को बेजान कर दे। वो सोसाइटी जिसे मुल्क और कौम से हमदर्दी नहीं, मुल्क के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। याद रखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सुनिए मोहतरमा, क्या रवानी है तस्वीर में, धज्जियां बखेर के रख दी हैं सोसाइटी की। अल्लाह हरे जोर जुबा और जियादा। आपकी तारीफ। सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी तारीफ का। क्या आप हमें अपना आता पता दे सकती हैं? शहर वाले गांव वालों का पता लेकर क्या करेंगे? गांव वालों के काम में उनकी मदद करेंगे। प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू। कहो सलमा, शहर का ट्रिप कैसा रहा? कोई खास नहीं। बात दरअसल ये है नाहिद, शहर वालों की मदद पे भरोसा करने के बजाय अपनी मदद आप करो पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और सुना, स्कूल का काम कैसा चल रहा है? अब तो हमारे स्कूल में दूसरे गांव से भी लोग आकर दाखिला लेने लगे हैं। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी मेरा। आइए आइए। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? कुड़ी की पई आख दिए, अपने पल्ले ते कुछ नहीं पिया। नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं। तुम निपटो इनसे। अच्छा दसो जनाब, तो साढ़े की काम है? कम असी दोवें चाचा पतीजा पिंड दे नंबरियां ते असी इथों दाखला ला के जावांगे। नंबरियों को दाखिला तो पुलिस स्टेशन पर मिलता है, यहाँ नहीं। ओ किथे वे? ओ जी चाचा ते एवं 30 मार खा पे बंदा वे, इन्ने ते कदी मक्खी भी नहीं मारी। अच्छी ते जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ? सवाल ही पैदा नहीं होंदा। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ओ ठहर ते सही कुड़िए, जरा बीबी जी नाल दो चार मिठियां मिठियां गल्लां ते करन दे। हाँ ते बीबी जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। अच्छा छेती नाल लिखाओ फिर अपना नाम। ओ जवाब नहीं ਤੁਹਾਡਾ, ਬੱਲੇ भाई ਬੱਲੇ। लिखो फिर ਸਾਡਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ जी आशिक हुसैन। ते मेरा नाम है मशूक हुसैन। ते प्यो दा नाम की है? प्यो दा? ओ जी मेरे प्यो दा नाम है जी मजनू हुसैन। ते मेरी माँ का नाम है लैला बीबी। स्कूल में माँ का नहीं बाप का नाम लिखाया जाता है। ओ जी चंगा कीता सी इन्नू रोक दिता। चाचे ने ते सारे टब्बर दा नाम दिखा देना सी। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारे बाप का? ओ जी एदे प्यो दा नाम है जी शकील हुसैन। सवाल ही पैदा नहीं होंदा। ओ हुंदा है चाचा, गल मुकान। चल गल मुकी ते झगड़ा चुका। हाँ तो ये बताएं, तुम लोगों ने पहले भी कुछ पढ़ा है या नहीं? आओ बीबी जी मैं पढ़िया हो की ना ओदा की किताब दा अलफ ते बे वाली किताब। अलफ नहीं अलिफ कहो। ए चाचा, बीबी जी ने तो तेरी गलती भी फड़ लई हूं। सवाल ही पैदा नहीं होंदा। असी आप बड़ी हेडमास्टरी कीती है। ओ जी मैं तानू हिज्जे करके सुना देना है जी। देखो, अलिफ मद आ, दाल साकिन,
ते मीम ये जेर मी बंदा जी। बंदा नहीं, आदमी कहो, आदमी। चलो आदमी सही जी। देखो बे नून जबर बन ते दाल है दा, आदमी जी। अब आदमी नहीं, बंदा कहो। ओ जी तुसी भी कमाल कर दो। मैं बंदा कहना है ते तुसी कहंदे हो आदमी कहो, मैं आदमी कहना है ते तुसी कहंदे हो बंदा कहो। जवाब नहीं ਤੁਹਾਡਾ भी। चाचा और सवाल ही पैदा नहीं होंदा पुत्र। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। तुम दोनों जाके स्कूल में बैठो, तुम्हें मास्टर पढ़ाएंगे। हाँ जी, तो तुसी नहीं पढ़ाओगे बीबी जी? चलो पुत्र दाखला तो मिल गया है ते पढ़ा भी देंगे, चला जा। हेलो, अच्छा जी। सलमा, मास्टर साहब ने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। वो क्यों? वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ शहर से कुछ मेहमान आए हैं और मुझे एक जरूरी काम के लिए उनके साथ जाना है। चलो कोई बात नहीं, जब तक वो आ नहीं जाते हम पढ़ा लेंगे। क्यों पुत्र, ठीक है ना? ठीक है। पत्थर ते ली के चाचा, तेरा भी जवाब नहीं। बस सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार आज टांगे पे नहीं जाएंगे आप? अरे ले भाई, मुझे यहीं तक तो जाना है। हाँ सरकार, आपकी चिट्ठी वो डाकिया दे गया था। अरे मालिक की चिट्ठी। नाजिम, तुमने हिसाब किताब तैयार कर लिया होगा। हाँ, शकील घर से गायब है, वो कहीं गांव में तो नहीं? फौरन इत्तला दो। अच्छा अच्छा। भाई सलमा, जाहिल गवारों को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल का काम है। अरे अरे, इतनी जल्दी घबरा गई? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए मिस नाहिद, होता है क्या? वो कमबख्त बूढ़ा खोसट है ना, यूं घूम कर देखता है जैसे खा जाएगा। जी चाहते हैं मार मार कर हड्डी पसली एक कर दूं। नहीं भाई नाहिद, किसी के लिए बुरा सोचना बुरी बात है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखो आपसे तो शायद शहर में कहीं मुलाकात। जी हाँ, ये हमारे शहर के मशहूर करोड़पति सेठ इकरामुल्लाह वल एहसानुल्लाह। माशाल्लाह, आपकी तारीफ। जी ये मेरे सेक्रेटरी मिस्टर कुदरतुल्लाह वल इज्जतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तारीफ तो पहले ही सेठ साहब से सुन चुका हूँ। दरअसल हमारे सेठ साहब के सर में गांव की खिदमत करने का जुनून सवार हो गया है। रातों की नींदें उड़ गई और इसी जुनून की वजह से ये शहर छोड़कर गांव में आ गए। बहुत खुशी हुई। जी शुक्रिया। यह है मेरी सहेली मिस नाहिद और मेरी कोवर्कर। आपसे मिलकर सेक्रेटरी बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए ना सेठ साहब। शुक्रिया। ओह सॉरी, माफ कीजिए सेठ साहब। फिर से उठाइए। हाँ हाँ, फिर से। आप छोड़ दीजिए। सेठ साहब जहाँ गिर पड़ते हैं वहां से मुश्किल से उठते हैं। माफ कीजिएगा, सेठ साहब का जरा स्क्रू ढीला है। सेक्रेटरी। यस सर। इधर आओ। यस सर। आज ही यहाँ का सारा फर्नीचर बदल दिया जाए। फर्नीचर बदलवाने से क्या होगा सेठ साहब? अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो स्कूल की इमारत बनवाने में हमारी मदद कीजिए। ये कौन सी बड़ी बात है? सेक्रेटरी। यस सर। आज ही टेलीग्राम करके शहर से हमारी थिएट्रिकल कंपनी बुलाई जाए। हम यहाँ ड्रामा प्ले करके इमारत के लिए चंदा जमा करेंगे। लेकिन सर, इतनी बड़ी कंपनी को यहाँ बुलवाने के बजाय क्यों ना हम यहीं के आर्टिस्टों को लेकर ड्रामा प्ले करें? ये भी ठीक है। ड्रामा देखने के लिए टिकट कौन खरीदेगा? ये जिम्मेदारी मेरी है, आप इत्मीनान रखिए। बस यूं समझिए कि स्कूल की इमारत बन गई। मैं क्या अम्मा जी, गल तो सुनो। माँ जी मेहरबान, कदरदान, बच्चे बूढ़े जवान, आज का तमाशा रंगीला किसान मलिक थिएटर में देखिए। टिकट सिर्फ 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया। भाई साहब, थिएटर का टिकट पसंद फरमाइए। हमारे पास फालतू पैसा नहीं है, चलो भागो। नहीं,
पैसे देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, टिकट मुफ्त मिलेगा। टिकट मुफ्त मिलेगा? ओ गांव में ओ मीदे ओ सीधे ओ ये गांव में ओ ये तो सारे जैसे टिकट मुफ्त बंदी के लिए मेहरबान कदर साहब, नौजवान आइए आइए, टिकट मुफ्त, आइए मेहरबान। ख़वातीन और हज़रात, हम सेठ इकरामुल्लाह और उनके सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने न सिर्फ हमारे ड्रामे में हिस्सा लिया बल्कि गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए हमारी पूरी मदद करने का वादा भी किया। सवाल ही पैदा नहीं हो। अब मैं आपसे सेठ इकरामुल्लाह साहब का तारुफ कराती हूँ और मुझे यकीन है कि वो इस नेक काम में दिल खोल कर चंदा देने का ऐलान फरमाएंगे। चंदा दे? कितने चंदे का ऐलान कर दूं? 5। सेठ इकरामुल्लाह आइए। कम खवातीन व ज्यादा हजरात, वालेकुम सलाम। मैं सेठ वेठ कुछ नहीं हूँ, मुझे तो इस शहजादे ने, मेरा मतलब है मिस सलमा ने खामखा सेठ बना दिया। बहरहाल मैं इस खुशी के मौके पर इनके लिए मेरा मतलब है इनके लिए 5000 रुपया चंदा देने का ऐलान करता हूँ। सेठ साहब जी, सिर्फ 5000? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपकी खातिर 25,000 रुपए का ऐलान करता हूँ। बस कीजिए सेठ साहब, ये रकम बहुत ज्यादा है। हट जाओ सेक्रेटरी, हम इस वक्त गर्मी खा गए। मैं अपने गरीब और मजबूर भाइयों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान करता हूँ। सुनाओ सलमा बेगम, कल का ड्रामा कैसा रहा? बहुत माल कमाया होगा। बकवास मत करो, बेहुदा बेशर्म। चलिए। अरे नाहिद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि मास्टर जी के घर के सामने ये गाड़ी किसकी खड़ी है? मेरा ख्याल है मास्टर साहब शहर से वापस आ गए होंगे और उनसे मिल लें। चलो। मैं मरवा दिया सेठ इकरामुल्लाह साहब, मैंने तुमसे 5000 कहने को कहा। अरे भाई, तो मैंने भी सिर्फ 5000 रुपए का ही ऐलान किया था, मगर नाहिद को देख के कुछ गर्मी खा गया। और जी गर्मी तो खा गया, आप 50,000 देगा कौन? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ खर्च हो चुका है उसमें फातिहा पढ़ो। शौक पूरा हो गया, छुट्टी करो, घर चलो। घर तो अब हमारी खबर ही जाएगी। हम तो अपने दिल का नजराना हेड मास्टरनी जी को पेश कर चुके हैं और असिस्टेंट मास्टरनी साहिबा हमें अपने दिल का नजराना पेश कर चुकी हैं जबरदस्ती। कि किया क्या जाए, कुछ समझ में नहीं आता। आ गया, 100% समझ में आ गया। अरे तो बैठ बताओ ना मेरे यार। बस यूं समझ लो कि सेठ इकरामुल्लाह और उनके सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह इंतकाल पुरमलाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आशिक हुसैन ते मशूक हुसैन हाले भी जिंदा नहीं। तो कैसी गई? ओए होए होए होए, ओ जवाब नहीं तेरा चाचा। सवाल ही पैदा नहीं होता पुत्र। चल फिर चाचा, हेड मास्टरनी जी को हाजिरी लगा। अल्लाह दिता, हाजिर जनाब। खुदा बख्श, हाजिर साहब। आशिक हुसैन, हाजिर जनाब। माशूक हुसैन, गैर हाजिर जनाब। क्या बकते हो? फरमाइए। ओ जी, असी की फरमाइए, तुझे हुक्म करो। हुक्म? तो फिर बन जाओ मुर्गा। तो चाचा मुर्गा की बन जा पुत्र। हाँ बन जाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुझे सानू हाथी बनाओ, घोड़ा बनाओ, गधा बनाओ। गधा क्या बनाए, वो तो तुम हो ही। हाँ होते फिर आप पे होगा। बकवास बंद करो, मैं कहती हूँ बन जाओ मुर्गा। बन जा मुर्गा चाचा। तुम भी। और बन जाए, छोटी नहीं देखना है। नते पहले मारती जो है।
ओए खुदा दा वास्ता ओए मैनू ना मारी मास्टर रानी जी ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ माफ कर दे ਸਾਨੂੰ तुम लोगों को माफ कर दूं। आहो धोखेबाज बेईमान 420। बस सेठ मुन्ना साहब, वो 50,000 रुपया कहाँ गया जिसका तुमने ऐलान किया था? फैक्ट्री जवाब ये क्या जवाब देगा? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग हमारी मदद करने आए कि हमारा मजाक उड़ाने? बोले जवाब दो। बस क्या ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਂਗੇ ਆਓ ਆ ਵੱਡੇ मारो ताकि इन्हें पता चल जाए कि कितना धोखा ना करिए। मार मार के नहीं मार दो और दो में नस गए कितने नस गए जे ये सब है क्या भाई? वे बाल बाल बच गए। अगर ये नाजिम साहब देख लेते तो पूछते कि मियाँ ये किस हाल में है, तो कह देता शेर लोहे के जाल में है। वैसे ये नाजिम साहब यहाँ कैसे आ गए? कौन है ये? कहीं ये वो गांव तो नहीं है जहाँ तेरी जमीन है? यार हो सकता है। हो सकता है तो फिर भागो यहाँ। भागो यहाँ, जवाब नहीं तुम्हारा। तुम अनाज खरीद कर गोदाम भर लेते हो जिससे अनाज की कीमतें बढ़ जाती हैं और उसके बाद तुम अपनी मनमानी कीमतों पर अनाज फरोख्त करते हो जिससे कौम को नुकसान पहुंचता है। पहुंचने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें तो 10,000 मिल जाएंगे ना। 10,000 तो क्या 10 लाख भी मिल जाएं तो मैं अपनी कौम और मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, मगर याद रखना जमशेद से उलझने का अंजाम अच्छा न होगा। अंजाम की खबर सिवाय खुदा के और किसी को नहीं होती। खुदा हाफिज। यार यदि कुड़ी नो चुक लो आप पे ही ठीक हो जाएगा। तुसी फिक्र ना करो, देख लांगे। अरे ओहो ये तो अच्छा जल्दी आ जा कहीं मास्टर जी नहीं के रिश्ते। शकील मियां आप कब आए? मैं नाजिम साहब बस अभी पहुंचा हूँ। चलो बहुत अच्छा हो गया, वरना मुझे शहर जाना पड़ता। अब चलो घर अपना हिसाब किताब कर लो। नाजिम साहब जवाब नहीं आपका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अबे अब तो जवाब भी मिल गया। आइए बैठिए बैठिए। ये तो बुरे फंसे। आइए तशरीफ लाइए। माशाल्लाह नाजिम साहब आपने मकान तो बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है। इसकी सजावट बहुत अच्छी किया। खरीद लीजिए। आप यहाँ तशरीफ लाए, मुझे बेहद खुशी हुई है, मैं बयान नहीं कर सकता। आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस मैं अभी हाजिर हुआ। जय सलमा, ये गाड़ी तो उन्हीं बदमाशों की है। तो ये घर भी पहुंच गए। शायद उस पिटाई से इनका जी नहीं भरा। आओ। ये रहा शकील मियां। शुक्रिया। ओह, हिसाब की किताबें लाना तो मैं भूल ही गया। उसकी क्या जरूरत है नाजिम साहब? मैं अभी लेकर हाजिर हुआ। लव लेटर? जी नहीं, ड्राफ्ट 52,380 रुपए। वो मारा। ये कितना मारा? सगा बात फरेबी, तुम मेरे घर में क्या लेने आए? ये गरीब खाना आपका है? नहीं तो आपके बाप का। मैं समझा आपके बाप का है। निकल जाओ यहाँ से। अरे बेटी, ये क्या बदतमीजी? अब्बा जान, ये बदमाश लोग शहर से हमारा मजाक उड़ाने गाँव आए हैं। ये धोखेबाज फरेबी बेरूपी है। ये क्या कह रही हो? ये तो हमारे मालिक के बड़े साहबजादे शकील मियां हैं। अपनी जमीनों का हिसाब किताब करने के लिए आए। जी तस्लीम। मगर चाचा जान, ये कौन बदतमीज है? ऐसे में कहो नाहिद, ये शकील मियां के गहरे दोस्त अनवर मियां हैं। माफी मांगो इनसे। चाचा को दे दीजिए। लेकिन अब्बा जान, इन्होंने भरे बजवी में स्कूल की इमारत बनवाने के लिए 50,000 चंदा देने का ऐलान किया था। ये लीजिए 52,380 रुपए का ड्राफ्ट। कह दीजिए कि ये भी नकली है, क्योंकि हम लोग बदमाश हैं, मक्कार हैं, बहरूपी हैं। कह दीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज शकील ने भी हमें खत लिखने की तकलीफ गवा रखी है।
लो सुनो अदिल, इधर आओ। तुम्हारा बड़ा भाई अपने बाप दादी रुपए का चंदा गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए दे दिया। गुस्ताखी माफ अब्बा जान, हमने गांव की जमीनों से लाखों रुपए कमाए, लेकिन गांव की तरक्की के लिए कभी एक पैसा भी नहीं दिया। अगर आज भाईजान ने चंद हजार रुपए गांव की तरक्की के लिए चंदे में दे दिए हैं तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं। लेकिन आज तक उसने हमसे कौन सी अच्छाई की है? अदिल, मैं देख रहा हूं कि तुम हमेशा अपने भाई की तरफदारी करते हो, चाहे वो जायज हो या नाजायज। नहीं अब्बा जान, भाईजान ने आज तक कोई नाजायज बात की ही नहीं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं, समझे? अब्बा जान, आपके ख्याल में ये शकील साहब कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है। क्यों, क्या बात है बेटी? अब्बा जान, यहाँ से 20 मील दूर एक गांव है जहाँ कई मुरब्बे जमीन बेकार पड़ी है जो हमें कौड़ियों के दामों मिल सकती है। अगर आप मुनासिब समझी तो शकील साहब से बात कर लें कि वो ये जमीन खरीद लें और हमारी पार्टनरशिप रख लें। माफ करना बेटी, मैंने आज तक अपने जाती मामलात में कभी मालिक से कोई मदद नहीं मांगी। ये बात उनसे कहने की मेरी जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम कोई उनसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। पैसा उनका होगा, मेहनत हमारी होगी। फिर भी बेटा, वो मालिक हैं और मैं मुलाजिम। तो क्या हुआ? मालिक और मुलाजिम दोनों इंसान होते हैं। क्या दो इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर कारोबार नहीं कर सकते? नहीं बेटी नहीं, मैं मजबूर हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजिम साहब। अरे शकील मियाँ, कहाँ चले गए थे? बस ही जरा यूं ही घूमने फिरने। नाजिम साहब, मैंने सुना है यहाँ से तकरीबन 20 मील दूर एक गांव है, वहाँ कई मुरब्बा जमीन बेकार पड़ी हुई। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं वो जमीन खरीदे लेता हूँ। मेरी और आपकी पार्टनरशिप है। मेरी और आपकी पार्टनरशिप? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता नाजिम साहब? मैं कोई खुदा न खास्ता आपको भीख थोड़ा ही दे रहा हूँ। पैसा मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी। फिर भी आप मालिक हैं और मैं मुलाजिम। तो क्या हुआ? मालिक और मुलाजिम दोनों इंसान होते हैं। क्या दो इंसान मिलकर एक दूसरे के साथ कोई कारोबार शुरू नहीं कर सकते? मैं वो जमीन देखना चाहता हूँ। अच्छा जी, अच्छा। सलमा बेटी, ये उस जमीन को अच्छी तरह जानती है, आप इसे साथ ले जाइए। बेश। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा खुदा। हाँ तो फिर आइए मोहतरमा, चले? अभी? हाँ हाँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी को अपने साथ ले चलूं? जवाब नहीं है आपका। यानी आपको अकेले मेरे साथ जाने में कोई एतराज है? नहीं, ऐसी तो कोई बात माफ कीजिएगा मोहतरमा, जब दो पार्टनर शुरू ही में एक दूसरे की नियत पे शक करने लगे तो फिर हो चुकी पार्टनरशिप। वैसे अगर आप किसी को साथ ले जाना ही चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक, आप बुरा मान गए। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे भी अक्सर गलतियां हुई हैं, आप मुझे माफ करती रही हैं। आज मैंने आपको माफ कर दी। आइए। सलमा, जरा मेरी बात तो सुनना। मैं अभी आती हूँ। शकील साहब, आइए ना। कहीं नहीं, बस आइए आइए आइए। शहजादे बात आवाज आ रही है। जी, शायद आपके कान बज रहे होंगे। जवाब नहीं आपका, कान मेरे बजे। सुनिए, देखिए, मेरा ख्याल आवाज यहाँ से आ रही होगी। हिलाकर देखिए। सुना आपने?
ख्याल से टायराइड में कुछ खराबी हो। हाँ। क्या तूने कमाल है, मैं गर्मी से मरी जा रही हूँ। मोहतरमा, ये टायराइड तो बिल्कुल ठीक है। अब फिर शॉक ऑब्जर्वर देख लीजिए। जवाब नहीं आपका। मैं तो बातों में लगा के यहाँ से दूर ले जाती हूँ। तू इतनी देर में ताज़ा संभोल लेना, लेकिन हमारे आने से पहले आकर छूट जाना, समझे? जल्दी जाओ। तौबा मोहतरमा, खूब परेशान किए। आइए चले। अरे कहाँ जा रही हैं आप? सुनिए, आइए जरा चहलकदमी करें, देखिए ना माहौल कितना खुशगवार है। आइए ना। काश मैं आर्टिस्ट होती तो इसकी तस्वीर बना लेती, अगर शायरा होती तो इस पर नज्म कहती। इजाजत हो तो एक शेर है इसकी। हाँ। मोहब्बत के काबिल है सूरत तुम्हारी, इजाजत मिले तो। ये आप कहाँ सड़क पे ट्रेजिडी सॉन्ग गाती फिर रही हैं? आइए तशरीफ रखिए। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए गोली मार दूंगी। ये आप मशीन गन चला रही हैं, पिस्तौल चला रही हैं, आप तोप चलाइए। देखिए आपकी पिस्तौल में गोली नहीं है, इसमें थोड़ी सी मूंगफलियां डलवा लीजिए, आपका पिस्तौल खाली है। खाली है? ये देखो। अब फरमाइए हाल कैसा है जनाब का? आपका सारा बारूद तो मेरे पास आ गया। अब मुझे मालूम हुआ कि तुम दोनों का मतलब क्या था। लेकिन हम दोनों शरीफजादों को अब तक पता नहीं चला कि आप दोनों का क्या मतलब है। बको मत, तुम दोनों ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया है। देखिए प्लान आप दोनों ने मिलकर बनाया है, हम दोनों तो बिल्कुल प्लेन हैं, सीधे चाहते हैं, बोले वाले हैं, मासूम हैं। तख्ती को फट्टी कहते हैं, चाकू को काचू कहते हैं। अच्छा अब ये पिस्तौल दे दो ना। अच्छा तो इतने बेवकूफ नहीं है ना, ये पिस्तौल आपको दे दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। के अलिफ जबर चा बे ये जेर बी कुंजी स्कूटर की। क्यों परेशान करते हो, चाबी तो दे दो। देखा, तुम दबाकर भाग गए हैं? आप मेरे इतना करीब कैसे आ गए? मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरे खानदान वालों ने अगर देख लिया तो क्या कहेंगे? पीछे तो खुदा के लिए। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं एक शरीफ खानदान का चश्मो चिराग हूँ। अरे भी मैं चाबी मांग रही, मुझे गलत मत समझो। हाँ चाबी तो बिला वजह इतना वक्त बर्बाद किया, लीजिए। कम वक्त निकलने का नाम ही नहीं लेते। ये क्यों नहीं कहते कि आपने जानबूझकर मोटर फंसाई? जवाब नहीं तुम्हारा। मोटर फंसाने से मुझे क्या फायदा, आपको फंसाऊं तो एक बात भी। फजूल बातें मत कीजिए, ये बताइए कि गाड़ी का क्या होगा? होगा क्या? आइए किसी दरख्त की साए में बैठकर इश्क लड़ाते। आइए आइए। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम चालबाज आदमी हो, इसीलिए मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरी सहेली भी, जिसके पास या मसलुल्लाह जाहिद, एक लड़की हाजिर एक गायब। अब कहिए जनाब, अब आपकी कौन मदद करेगा? छोड़ दो।
अरे सलमा, अरे सुनो जरा, अरे मेरी बात तो सुनो सलमा, ये क्या नादानी है? छोड़ दो बदमाश कहीं का। अरे मुझे गलत मत समझो तुम, मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि तुम मजाक मजाक में इतनी सीरियस हो जाओगी। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, मेरा ईमान हो, और कोई इंसान अपने ईमान से बेईमानी नहीं कर सकता। अन्वर साहब, मैं एक लड़की हूँ, आपको कुछ एहसास होना चाहिए। मैं स्कूटर पर बैठ जाती हूँ और आप मेरी जगह पे आ जाइए। देखिए, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। आप स्कूटर लेके 9 2 11 हो जाएं और मैं पीछे आवाजें देता रहूं। चलो धक्का दो, और जोर से धक्का दो। ब्रेक को छोड़ो। आई एम सॉरी। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अनवर साहब रुक जाइए, अनवर साहब रुक जाइए, रुक जाइए। ताज्जुब है, इतनी देर हो गई और कोई आदमी इधर से नहीं गुजरा। आप ऐसे करें, आप गाड़ी में बैठे, मैं सामने गांव से 2-3 आदमी लेकर आता हूँ। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? लो, तुम्हें खबर तक नहीं। मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने। हाँ, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते। गोया तुम मर चुके हो? तकरीबन मर चुका हूँ। आहिस्ता दम निकल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता क्यों निकल रहा है? एकदम क्यों नहीं निकलता? मैं भी तो देखूं कहाँ चोट आई है तुम्हें। दरअसल मेरा सर फट गया है। किधर से? शुमाल मगरिब की तरफ से तकरीबन। झूठे कहीं के। सर नहीं, दरअसल मेरा बाजू टूट गया है। कहाँ से टूटा है बाजू? बाजू नहीं, आया दरअसल मेरा दिल टूट गया है। ठहरो, मैं अभी तुम्हारा इलाज करती हूँ। जरूर जरूर, मगर मेरे जख्म तो देखती जाओ। कहाँ जा रही हो? आज आप जा रहे हैं? क्यों? आपको पूछने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरा मतलब था अब्बा जान की वापसी तक और ठहरते। सिर्फ अब्बाजान की वापसी तक? और उसके बाद? उसके बाद आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो यही थी कि मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजार दूं, लेकिन कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था। किस्मत में वही शहर की सड़कों की खाक छानना है। नसीब के लिखे को कौन मिटा सकता है? आपने ठीक कहा, वाकई नसीब के लिखे को कौन मिटा सकता है। आप भी वही कह रही हैं जो मैं कह रहा हूँ। आप ये क्यों नहीं कहती कि आओ हम दोनों मिलकर तकदीर के लिखे को बदल दें, हम दोनों जिंदगी भर के लिए एक हो जाएं। मेरी भी यही आरज़ू है।
हम दोनों जिंदगी भर के लिए एक हो जाए। मगर मैं ये कैसे कह सकती हूँ? हाँ हाँ, आप वाकई ये कैसे कह सकती हैं? आप तो समझती हैं मैं बदमाश हूँ, मक्कार हूँ, बहरूपिया हूँ। आपके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए कि आप इंतजाम के मालिक के बेटे हैं। लेकिन आपका दोस्त बड़ा मक्कार है, पक्का बहरूपिया है। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर, सामान लेके बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी पे इंतजार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा वो कमबख्त चला गया, बुज़दिल कहीं का। अगर जरा भी हिम्मत से काम लेता तो तुम उससे शादी कर लेती। इसी डर के मारे तो मैं चला गया था। तुम फिर आ गए? तो फिर हम चले जाएंगे। तुम फिर चले जाओगे? सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी शादी के बारे में किससे बात करोगी? क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे शकील नाजिम साहब से अपनी शादी के बारे में बात करने वाला है। शकील मियाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? मालिक ने तो आपके लिए बहुत ऊंचे घराने में रिश्ता तलाश कर लिया है, वो हरगिज नहीं मानेंगे। उनको मनाना मेरा काम है नाजिम साहब। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको तो मुझे अपनी गुलामी में कबूल करने से कोई इनकार नहीं। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मेरी नजर में सलमा के लिए आपसे अच्छा रिश्ता कहाँ मिल सकता है? अगर मालिक इजाजत दे दें तो मुझे हरगिज इनकार नहीं। तो फिर समझ लीजिए कि अब्बाजान ने इजाजत दे दी। क्या बक रहे हो? हम तुम्हारी शादी अपने ही एक कदमा मुलाजिम की लड़की से हरगिज नहीं करेंगे। यह हमारी तौहीन है, हमारी बेइज्जती है। हमने अपनी बहू बनाने के लिए एक बहुत ही शरीफ और ऊंचा घराना तलाश कर लिया। अब्बाजान, नेकी और शराफत सिर्फ ऊंचे घर मीरास नहीं, ये किसी भी तबके और किसी भी घराने में पाई जा सकती है। और सलमा में हर वो खूबी मौजूद है जो आपकी बहू में होनी चाहिए। तुमने अभी तक सिर्फ हमारे रहम और करम को ही देखा है, हमारे गुस्से और गज़ब को नहीं देखा। बेटा हमेशा अपने बाप से रहम और करम की तवक्को रखता है, गज़ब और गुस्से की नहीं। तुम हमारी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो। हम जो फैसला कर लिया करते हैं उसे कभी नहीं बदला करते। मैं भी आप ही की औलाद, मैंने जो फैसला कर लिया है इंशाल्लाह कभी नहीं बदलूंगा। हम निहायत अफसोस के साथ तुम्हारे फैसले को मंजूर करते हैं। शुक्रिया। नाजिम को तार दे दो कि वो शादी का बंदोबस्त करे। हम पहुंच रहे हैं। तुमने मुसम्मात सलमा बेगम बिन्ते रहमतुल्लाह को बिले एवज महर शरई अपने निकाह में कबूल किया। कबूल किया। कबूल किया। कबूल किया। कबूल किया। कबूल किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मालिक, मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? आपने एक हकीर जर्रे को आफताब बना दिया, अपने अदना मुलाजिम को इतना ऊंचा रुतबा दे दिया। हम यहाँ तुम्हें ऊंचा रुतबा देने नहीं आए नाजिम, बल्कि तुम्हें तुम्हारी नमक हरामी की सजा देने आए हैं। मैं दिल का मरीज हूँ मालिक, मुझको ऐसी सजा न दीजिए जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। और फिर मैंने कौन सा जुर्म किया है जिसकी आप मुझे सजा देना चाहते हैं? मुजरिम को जुर्म सुनाए बगैर सजा देना इंसाफ के खिलाफ है। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम हमारे बेटे को बहाना तराश के गांव ले आए और यहाँ तुम्हारी मक्कार और चालाक लड़की ने उसे अपने जाल में फंसा कर इतना बरकलाया कि वो हमसे बागी हो गया। और इस तरह तुमने हमारी जायदाद पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया। लेकिन याद रखो, तुम्हें हमारी दौलत में से एक कौड़ी नहीं मिलेगी। तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी? यहाँ तक तो मैंने कुछ भी नहीं खोया मालिक। आज से न हम तुम्हारे मालिक हैं और न तुम हमारे मुलाजिम। हमें ऐसे नमक हराम मुलाजिम की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करते हैं। अच्छा हुआ
कि आपने गुलामी का तौक मेरी गर्दन से निकालकर मुझे आजाद कर दिया। मलक साहब, अगर मैं नमक हराम होता तो आज आप लखपति ना होते। आप अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठ जाइए। न मुझे आपकी दौलत की पहले ख्वाहिश थी, न अब है। मैंने अपनी लड़की को ऐसी तालीम और तरबियत से आरास्ता किया है कि वो अपना घर आप बना लेगी। आप सिर्फ अपने बेटे और बहू को अपने कदमों में जगह दे दीजिए। हरगिज़ नहीं। आज से ना वो हमारा बेटा है और ना तुम्हारी लड़की हमारी बहू। हमें दोनों से कोई वास्ता नहीं। हम तना आए थे और तना वापस जा रहे हैं। जाइए अब्बा जान, जाइए। खामोश लड़की, हम तेरे बाप नहीं, तेरा बाप वो है। अब्बा जान, मेरे बाप ने तो मुझे आपकी गुलामी में दे दिया है। अब तो मेरे बाप आते हैं। खुदा के लिए अपनी बहू को यूं छोड़ कर न चाहिए। अगर तुझे हमारी बहू बनने की तमन्ना थी तो किसी ऊंचे घराने में पैदा होना था। मामूली घराने में पैदा होने वाली लड़की हमारी बहू हरगिज़ नहीं हो सकती। नहीं नहीं मलिक साहब, मलिक साहब, ऐसे नहीं करो मलिक साहब। खुदा के लिए हमारी गुर्बत को यूं ठुकरा करना चाहिए, वरना उन हजारों गरीब माओं के कलेजे फट जाएंगे जिनके घरों में जवान बेटियां बैठी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मैं आपके हमारे रास्ते से आ जाओ। अब्बा जान, क्या ऊंचे घरानों का यही दस्तूर है कि वो गरीब घराने को इस तरह बेइज्जत करते रहे? क्या गरीब होना इतना संगीन जुर्म है कि उसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती? ये तुझे उस वक्त मालूम होगा जब तू हमारी दौलत से महरूम होकर गुर्बत की जिंदगी गुजारेगा। जिंदगी गुजारने के लिए दौलत इतनी जरूरी नहीं अब्बा जान, जितनी जरूरी शरीके जिंदगी होती है। शरीके जिंदगी में अगर सलाहियत हो तो वो गरीबाने को भी जन्नत बना सकती है। मुझे आपकी दौलत नहीं, सिर्फ मोहब्बत चाहिए। अब तू हमारी मोहब्बत का भी हकदार नहीं रहा। तूने एक मामूली घराने में शादी करके हमारी इज्जत, हमारे वकार की तौहीन की है। हम तुझे अपनी जायदाद से महरूम करते हैं। शुक्रिया अब्बा जान, मैं ऐसी दौलत पे लानत भेजता हूँ जिसे पाकर इंसान में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाए, जिसकी वजह से इंसान इंसानियत खो बैठे। बदतमीज, बदजबान, शाबाश मेरे बच्चे, जीती जीती रहो, जीती रहो। शादी की रस्में अरने वाला तो आज इस घर में कोई नहीं। मौके पर हमें तुम्हें कोई तोहफा देना था। क्या बजान? आज से ये घर और इस घर की हर चीज तुम्हारी। बेटी, अपनी दुल्हन भाभी को उनके कमरे में पहुंचा दो। चलिए भाभी, चलो ना। अदील बेटे, आज हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं कि हमारे अपने मर्तबे के मुताबिक एक ऊंचे घराने की लड़की हमारे घर में हमारी बहू रानी बनकर आई है। इतना बदनसीब था शकील जिसने इतने ऊंचे घराने के रिश्ते को ठुकरा कर एक नीचे घराने की लड़की से शादी कर ली। आधा से बजान भाईजान, माफ करना अजी, मैं अपनी मजबूरियों की वजह से तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हो सका। मुझे गरीब की तरफ से ये तोहफा है। शुक्रिया भाईजान। क्या है ये? बस यही है तुम्हारी औकात? एक मामूली घराने में शादी करने के बाद तुम्हारी हर बात से घटियापन टपकने लगा है। हम खूब समझते हैं कि तुम इस मामूली तोहफे के बहाने हमसे क्या वसूल करने आए हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, हमने अपनी तमाम जायदाद अदील के नाम मुंतकिल कर दी है। ले जाओ इस नागिन तोहफे को। खबरदार जो तुमने नाफरमान का नाम लिया, आज से ये हमारे लिए मर चुका है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दबा हो जाओ। खबरदार जो तुमने आइंदा इस घर में कदम रखा। तोहफे को देखकर इतना खुश हुए
कहने लगे कि तुम्हारे इस तोहफे ने हमारे दिमाग को झंझोड़ दिया है, हमें गांव की खुशगवार जिंदगी की याद दिलाती है। और पता कहने लगे तुम अकेले क्यों आए हो, हमारी बहू रानी कहाँ है, हम उसे देखने के लिए। तो मैंने कहा आपने जो कुछ कहा मैं समझ गई, और जो कुछ उन्होंने कहा होगा उसका भी मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। बात खत्म हो गई ना, अब कहना है? सलमा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने न जाने कितने हसीन ख्वाब देखे थे, लेकिन अफसोस उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। जब मैंने तुम्हें अपनाना चाहा तो मैं अपने आप को लखपति समझता था, लेकिन जब तुम्हें अपना लिया तो पैसे पैसे को मोहताज हो गया। मैंने तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख कर दिया है सलमा, मुझे माफ कर दो। कैसी बातें करते हैं आप? आपका यही एहसान क्या कम है कि आपने मुझे अपना लिया है? मुझे दौलत की नहीं, एक अच्छे साथी की जरूरत थी जो मुझे मिल गया है। इंशाल्लाह हम अपना मुस्तकबिल आप बना लेंगे। लेकिन सलमा कैसे बना लेंगे? रख दो। How sweet of you, dear. थैंक यू। तुम कितने अच्छे हो, वंडरफुल हस्बैंड। सच डार्लिंग? अरे डार्लिंग, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैं सोचती थी। तुम जानते हो शादी से पहले मेरे दिमाग में शौहर का कंसेप्शन क्या था, मेरे तस्वुरात क्या थे? क्या डार्लिंग? मॉडर्न, स्मार्ट, शौहर के साथ साथ बीवी का दोस्त। And you are exactly the same. Really, darling? Yes, darling. अच्छा, अब तुम बताओ, तुम्हारे तस्वुरात क्या थे? मेरे स्वीट, चार्मिंग, ऐसी जो सोसाइटी में मेरे साथ शाना बशाना चल सके। और तुम में वो सब कुछ मौजूद। Oh, you naughty! रेस की किताब, तुम रेसेस में दिलचस्पी लेती हो? Oh, I am mad after it. तुम्हें नहीं? है तो सही, छुप छुप के खेल लेता हूँ, मगर क्या? एक दफा हारने के बाद हिम्मत हार बैठे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। How sweet. Darling, हार और जीत ही में जिंदगी है। जो हारता नहीं वो जीतता भी नहीं। असल में रक्षी, मुझे कोई खास तजुर्बा भी तो नहीं। सर्टेनिटी हो तो खेलना कोई बुरी बात नहीं डार्लिंग। मैंने एक घोड़ा निकाला है जिसे कोई नहीं मार सकता। That is certainty of the day. वाकई? Thank you very much, doctor. It's all right. May I come in, my dear? Oh, please, come in. Thank you very much. Good morning, young man. Good morning. Young man. अब आप यकीनन मुझे तशरीफ रखने के लिए कहेंगे, लिहाजा मैं आपके कहने से पहले तशरीफ रख लेता हूँ। आप वाकई बहुत दिलचस्प आदमी है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है भाई साहब, आज आप मुझे बहुत सेहतमंद नजर आ रहे हैं। अरे साहब, आप हमें सेहतमंद कह रहे हैं और अभी डॉक्टर हमें विलायत जाकर इलाज। बिल्कुल तो बेबी, लो बेटे, शाबाश। डैडी, आज हम रेस में 25,000 रुपए जीत कर आए हैं। माय डियर, 25,000? जी हाँ अब्बाजान, ये तो कह रही थी और बैटिंग करो लेकिन बच्ची नहीं हुई। तुम तो हमेशा से पस्त हिम्मत वाक़े हुए हो, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी बहू रानी एक दिन तुम्हें और इस घर को संवार देगी। बेशक डैडी, मैं इस घर को एक दिन होम स्वीट होम बनाऊंगी। श्योर माय डियर। डैडी, ये रहे आपके दिए हुए 5,000 रुपए और ये रहे मेरे जीते हुए 25,000 रुपए। डियर, हम इन रुपयों को लेकर क्या करेंगे भाई? अब ये जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। ओह थैंक यू डैडी। इन रुपयों को रख लो, चलो। हाँ भाई, वो दिल बेटे, तो क्या नाम है उनका? हाँ, दोस्त मोहम्मद, उनको टेलीफोन कर दो कि लंदन के एक बड़े होटल में हमारे लिए कमरा बुक करवाते हैं। दुल्हन भाभी, आप इतने सारे रुपए कहाँ से लाई हैं? रेस से जीत कर लाए हैं बेबी। ओह, ये खिलौने खरीद ले। थैंक यू।
ये आपका एक नोट गिर गया था बेगम साहबा। कीप इट बरकत, ये तुम्हारा इनाम। नहीं, गुस्ताखी माफ बेगम साहबा, इन रुपयों में बरकत नहीं होती। क्या बकते हो? सच कहता हूँ बेगम साहबा, रेस में जीते हुए रुपए घर में नहुसत फैलाते हैं और असल पूंजी को भी ले डूबते हैं। मेरे भाई की शहर में अच्छी खासी दुकान थी, लेकिन वो सब कुछ रेस में हार गया है और आज जेल रोड पर रेस की किताबें बेचता फिरता है। अरे बेवकूफ, ये काम दुकानदारों का नहीं मालदारों का होता है। अगर अदील आज जरा भी हिम्मत से काम देते तो हम रेस में पूरे 2 लाख रुपए जीत कर लाते। देखिए, आज अब्बा मरहूम के संदूक से इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है। कैसी पॉलिसी? दरअसल उन्होंने मेरी लालमी में अपनी जिंदगी का 25,000 का बीमा कराया हुआ था। ये उसके कागजात हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। एक तुम्हारे वालिद थे जिन्हें तुम्हारे मुस्तक़बिल का पूरा पूरा ख्याल था, और एक मेरे वालिद जिन्होंने अपनी दौलत से तो क्या अपनी मोहब्बत से भी महरूम कर दिया। आप ऐसे क्यों कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। फरमाइए मलिक साहब, आज कैसे तकलीफ फरमाई आपने? भाई कल हम विलायत जा रहे हैं जी, इसलिए हम चाहते हैं कि अपना सारा बैंक बैलेंस अपने बेटे अदील के नाम मुंतकिल कर दें। वेरी गुड वेरी गुड। बॉक्स को मैं हाजिर हो सकती हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? खुदा के लिए आप यहाँ से फौरन चली जाइए। मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा हूँ। तो क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कोई तन्हा लड़की किसी तन्हा लड़के को तन्हाई में देख लेती है तो उसकी तन्हाई से फायदा उठाने की कोशिश करती है। खुदा के लिए आप यहाँ से चली जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगा। खामोश रहो बदतमीज, बंद करो अपनी बकवास। देखा देखा, अकेला देखकर फायदा उठा लिया ना, रौब जमाना शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे पास तो अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल भी नहीं। आइए बैठिए। मैं बैठने नहीं आई, ये पूछने आई हूँ कि शकील भाईजान कहाँ है? उससे भी तन्हाई में एक लड़की टकरा गई थी, उस बेचारे को तन्हा देखकर फौरन उस पर कब्जा कर लिया। आजकल वो लड़की उसकी बीवी है और वो मासूम उसका शौहर। मुझे तो डर लग रहा है कहीं आप भी मुझे तन्हा देखकर वही हरकत न कर बैठे। बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए, कहाँ थे आप? बात यह है मैनेजर साहब के अब्बा जान मुझसे खफा है। उन्होंने जायदाद से मुझे महरूम कर दिया है, इसीलिए मैं बजाय शहर में उनके पास रहने के। अभी आपके वालिद साहब इंग्लैंड जाते वक्त अपना तमाम बैंक बैलेंस आदिल साहब के नाम मुंतकिल कर गए थे। जी हाँ, कर गए होंगे। माफ कीजिएगा शकील साहब, मेरा ख्याल है साहब को उनकी बेगम तबाह कर रही है। क्यों? खैरियत? बात यह है कि वो रेस की रेसिया है, मुसलसल रेसों में हारने के बावजूद भी उनकी आंखें नहीं खुलती। अभी अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी तमाम बकाया रकम निकलवा कर ले गए हैं। खुदा रहम करे। हम लोग सारी रकम हार चुके हैं, ये हमारी आखिरी स्टेक है अंकल। अगर ये घोड़ा भी हार गया तो डोंट वरी डार्लिंग, ये घोड़ा जरूर जीतेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। रियली अंकल? यस ऑफ कोर्स। ओह नो, हम सब कुछ हार गए अंकल, अब क्या होगा? Come here, dear. बेटी की बच्ची, keep quiet, शोर मत मचाओ। इडियट। जो होना था वो हो चुका रक्षी। हाँ, अब छोड़ो ये हिसाब किताब। अदील डार्लिंग, बुकीज को 25,000 रुपए पेमेंट करना है और बैंक बैलेंस नील है। बेगम साहबा, खाना घर में खाएंगे या बाहर? हाँ हाँ, घर में खाएंगे। स्वीट डिश कौन सी बनवाई जाए? हम रेस में हार कर आए हैं, उसमें स्वीट डिश की पड़ी है। मैंने तो पहले ही कहा था बेगम साहबा कि रेस में जीते हुए रुपए घर में नहुसत फैलाते हैं और असल पूंजी को भी ले डूबते हैं। मेरे भाई, शुक्रिया बेगम साहबा, ये दिया आपने मेरी हमदर्दी का इनाम। ये जो हमदर्दी कर रहा था या मेरा मजाक उड़ा रहा था? तेरे बाप की पूंजी से जो हम दबा बैठे हमारा था। तुम कौन हो जो बीच में बोलने वाले?
परसों इस घर का नमक खाया है बेगम साहबा। मैं इस घर का पुराना नौकर हूँ। तो मैं तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त करती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मत निकालो, निकल जाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ते बरकत को रोक लीजिए। उसे तुम्हारी भाभी की बेइज्जती किया, वो इस घर में नहीं रह सकता। बरकत लगा रखी है। जब मैंने उसे निकाल दिया तो तुम कौन हो जो उसे रोकने वाली? उसे रोक तो नहीं भाभी, मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि अब्बा जान आ जाएंगे, मैं तुम्हें वापस बुला लूंगी। अच्छा तुझे बात थी, देख लूंगी मैं। बहरहाल तुम जो कुछ उसे कहते उसने सुन लिया। अब जहाँ गए तो उसे बुलाने की जरूरत नहीं। ये कहेगी शहजादे, मकान तुम बनवा रहे हो, मेरा कबाड़ा हो गया। क्यों, क्या हो गया है? वो भाभी और नाहिद ने मुझसे वो बजरी और ईंटें उठवा के मेरा सत्यानाश कर दिया। मैं बाबा के गांव छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है आप नाहिद से अब शादी करना नहीं चाहते? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ इश्क में तो लोगों ने दूध की नहरें खोद डाली हैं, नदियाँ बहा दी हैं, और एक बंजर जमीनों में ट्रैक्टर चलाती है। फिर आप देखिए, खुदा के फजलो करम से इस दफा फसल बहुत अच्छी हुई है आपकी। हाँ, फिर तो जमशेद के मजे गए। सारा गल्ला उसने खरीद के गोदाम में डाल देना और खूब सुथरे ने ब्लैक करनी है। जी नहीं, डार्लिंग, बी हैप्पी डियर, बी हैप्पी। अंकल ने हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा मशवरा दिया है। इट्स वंडरफुल डियर, इट्स वंडरफुल। वो क्या डार्लिंग? डार्लिंग, इस मर्तबा गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है। हम अपनी तमाम जायदाद बेच देते हैं। ओ डार्लिंग, अंकल भी तो अपनी तमाम जायदाद बेच रहे हैं। इस रकम से अंकल गल्ला खरीद कर खोज करेंगे और जब गल्ले की कीमत बढ़ जाएगी तो अपने स्टॉक को मुंह मांगे दामों में फरोख्त कर देंगे। लाखों का मुनाफा होगा जी। तुम्हारा क्या ख्याल है? सोच लो डार्लिंग। और फिर रही से ही जायदाद बेचती और इसका भी वही नतीजा निकला जो रेस खेलने में निकला है। तो Oh no, that is impossible, my dear. रेस एक जुआ है और ये एक बिजनेस, और एक ऐसा बिजनेस जिसमें नुकसान का 1% भी चांस नहीं। 100% फायदा ही फायदा है। Am I wrong, baby? No, you are right. I'm always right. Why do you worry? Everything will be fine. गांव से एक साहब आए हैं जहाँ सब यही बिजनेस करते हैं। He's a very big man, I tell you. आओ मैं आपको उनसे मिलाऊं, please. Come on, darling. Darling, be happy. Come on, dear. Meet my friend, Mr. Jamshed, the great man. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Mr. Adil, my baby. Hello. यानी इनकी बेगम। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। Thank you. अब मिस्टर जमशेद, गल्ला खरीद कर वोट करना क्या खिलाफ कानून नहीं? कानून की जिम्मेदारी अब हम पर छोड़ हो जाएगा, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। डार्लिंग, अब तो ठीक है ना? सोच लो रक्षी। मैं हाजिर हो सकता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा के लिए बाहर चले जाइए, मैं यहाँ अकेले हूँ। हाय, तो क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा भी कुछ नहीं होगा। मगर जब कोई तन्हा लड़का किसी तन्हा लड़की को देख लेता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तन्हा कब हूँ? मेरे साथ तो एक मोहतरमा भी है। मोहतरमा? जी, मोहतरमा। आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपकी तारीफ? ये मोहतरमा भी आपकी तरह काफी अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। तो करनी होती शादी? अजी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो इसकी बड़ी बहन हूँ। जी, माफ कीजिए, मैं समझी थी कि आप बस कोई बात नहीं, आपकी बातों से पता चलता है कि आप भी अनवर में दिलचस्पी लेती हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम चुप रहो अनवर। दरअसल मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहती हूँ। जी, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़े अफसोस की बात है। वैसे नाहिद, तुम्हारे वालिदैन कुछ जायदाद या बीमे की रकम छोड़ गए? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी के बाद तो मेरे ही काम आएगी, है ना बाजी? बदतमीज कहीं का, चले जाओ यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता।
आप इसकी बातों का बुरा न मानिएगा। हाँ, आपका कोई ऐसा अजीज है जिससे हम आपकी शादी के बारे में बातचीत कर सके? अरे नाहिद जी, आई सलमा, चलिए बाजी मैं आपको अपनी सहेली से मिलाती हूँ। हाँ बाजी आइए, इन्हीं से बात किए लेते हैं। 50% तो शादी हो गई। सलमा से मेरा झगड़ा नहीं और शकील है मेरा दोस्त। बाकी 50% काजी साहब करा देंगे, उन्हें क्या एतराज हो सकता है। मेरा ख्याल है हो ही गई। लेकिन मोहतरमा, इनकी शादी तो समझ लीजिए हो चुकी। मगर किससे? मेरा एक दोस्त है जी, वो अपनी बहन से शादी की इजाजत लेने गया है। बस जैसे ही वो आ जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तुम आ गए? क्या कहा बाजी ने? तुम खुद ही पूछ लो शहजादे, ये क्या सामने बैठी हैं? तो क्या आपने इजाजत दे दी बाजी? दिलो जान से लीजिए, फिर क्या है। बस हमारा नया मकान इंशाल्लाह करीब मुकम्मल हो जाएगा तो उसकी रस्म इफ्तिताह पे इन दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ, शादी हो जाएगी। कितने खुश हुए। अब तो आपको 15-20 लाख का फायदा हो गया। खुश हो ना बादशाह? चौपटने की कोशिश की। बीबी जी क्या है? Trader and Zimidar are set for food grain hood. रक्षी क्या हुआ तुम्हें? आगे खोलो, तंग लो। रक्षी, होश में आओ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? कुछ बोलो रक्षी। तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हाँ, आइए आइए शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। कहिए, रुपया जमा करवाने आए हैं या निकलवाने आए हैं? फिलहाल तो मैनेजर साहब मैं कुछ निकलवाने आया हूँ। क्यों, खैरियत? दरअसल बात यह है कि हमारा मकान मुकम्मल हो गया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उसके लिए कुछ फर्नीचर वगैरह खरीद। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और हाँ शकील साहब, एक ताज़ा खबर सुनिए। आपके भाई अदील साहब और उनकी बेगम ने आपके वालिद की सारी जायदाद तबाह कर दी है। यहाँ तक कि वो बंगला भी उनके हाथ से जाता रहा। अल्लाह रहम करे। अजीब इत्तेफाक है, आपने घर बना लिया और उन्होंने घर बिगाड़ दिया। ओ बाबूजी, आप आगे। भट्टो, ए भट्टो की है, क्यों चिल्लाता पे है? मैं क्या, ये बाबूजी कल आए थे मकान बेचने वास्ते। ये अपना मकान है ना, वहां जाके। अच्छा अच्छा, चल बाबू। ए जरा आराम नाल, आराम नाल। अच्छा अच्छा, आ बाबूजी। कमरा को तमीज ही नहीं है। चलो मुझे उसको पानी दे। कितना भारी है, तौबा है। आ बेगम। अरे पानी चुके ले आओ तो। अबे वो बर्तन, करीम, जुम्मा, क्या तुम सबको साफ सुन गया? आया सरकार। सरकार का बच्चा, यानी हमने रुपए मंगाने के लिए कई तार भेजे मगर किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। ये हम जानते हैं कि हम किस मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। बहू रानी कहाँ है? अदील कहाँ है? यानी हमें एयरपोर्ट तक पर लेने कोई नहीं आया। चल टैक्सी में से सामान उतार। अरे खड़ा हूं, क्या देख रहा है? सामान उतार। सरकार, अब ये बंगला आपकी मिल्कियत नहीं रहा, मैं आपका मुलाजिम। क्या बकता है? मैं सच अर्ज कर रहा हूँ सरकार, आपके जाने के बाद
बेगम साहिबा ने आपकी सारी जायदाद बर्बाद कर दी, गांव की जमीनें बेच दी, ये बंगला बेच दिया और जो कुछ जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। आज से हमने अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दी। ये रहे उसके कागजात। आज से ये घर और इस घर की हर चीज तुम्हारी। अदील बेटे, आज हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं कि हमारे अपने मर्तबे के मुताबिक एक ऊंचे घराने की लड़की हमारे घर में हमारी बहू रानी बनकर आई। ये रहे आपके दिए हुए 5,000 रुपए और ये रहे मेरे जीते हुए 25,000 रुपए। हम इन लोगों को लेकर क्या करेंगे भाई? अब ये जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। भाई हम कल विलायत जा रहे हैं, इसलिए हम बैंक बैलेंस अपने बेटे अदील के नाम मुंतकिल कर दें। भाई क्या तुम ये बता सकते हो कि वो लोग गए कहाँ हैं? बंगला छोड़ने के बाद वो सब लोग होटल इंटरकॉन्टिनेंटल चले गए थे, लेकिन आज जब मैं वहां गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर होटल का बिल अदा कर दिया और न जाने कहां चले गए। अपने बेटे अदील के नाम मुंतकिल कर दें। भाई क्या तुम ये बता सकते हो कि वो लोग गए कहाँ हैं? बंगला छोड़ने के बाद वो सब लोग होटल इंटरकॉन्टिनेंटल चले गए थे, लेकिन आज जब मैं वहां गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर होटल का बिल अदा कर दिया और न जाने कहां चले गए। लेकिन डार्लिंग, हम इस गंदे से मकान में इस गंदी जमीन पर कैसे सोएंगे? तुम्हारी मर्जी हो तो जमीन पर सो जाओ, तुम्हारी मर्जी हो तो मंजी मंगा लो। 6-7 रुपए में मंजी आ जाती है, कहो तो मंजी वाले को भेज दो। क्या वो उधार दे देगा? हाँ हाँ, कोई डर नहीं, जब होगा 8-10 दिन में दे देना, फिर क्या हुआ। लेकिन सुनो, क्या है? देखो इधर बाथरूम किधर है? बातें करने का कमरा? ओह वो यहाँ नहीं है। इनका मतलब है नहाने धोने वगैरह वगैरह की जगह। हूँ मैं समझी, नीचे नल के आओ और सेन में जहाँ मर्जी हो बैठ के नहा लो। रही वगैरह वगैरह की जगह मेरे नाल में तेन बखानी। अरे भाई जल्दी निकलो, कौन है? वो देख, वो है मर्दाना वगैरह वगैरह, होर ओदे पीछे है जनाना वगैरह वगैरह। अच्छा मैं चलती हूँ। आदिल जी, हम ऐसे मकान में कैसे गुजर बसर कर सकेंगे? अब इसके सिवा चारा ही क्या है डार्लिंग? डियर, तुम दिल छोटा ना करो। मैं कोई जाहिल गंवार नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मैं अपने लिए नौकरी तलाश कर लूंगी। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। मलक खुदादाद की बहू रानी और नौकरी करे? मलक साहब तस्लीम, मैं दोस्ती को लेन देन से बुलंद समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा अपना हाथ तंग है, लिहाजा माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। क्या वक्ती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता है। कम इन। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैं होटल के बिल की अदायगी के सिलसिले में। हाँ, वो मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मुझे हर तरफ से कोरा जवाब मिला। मलिक साहब, आज आपका आखिरी वादा था। हाँ मलिक साहब, हाँ वो मैं एक बार फिर कोशिश करने जा रहा हूँ। अगर वापस न लौट सका तो आप मेरा ये सारा सामान बेचकर होटल के बिल की अदायगी कर दीजिएगा। नौकरी का क्या हुआ? वही ठाक के 3 बात। जहाँ गया वहां से कोरा जवाब मिला। एक होटल में पैरागिरी की जगह खाली है, अगर कहो तो कर लूं। मेरा हस्बैंड जब पैरागिरी करे यह हरगिज़ नहीं हो सकता।
फिर क्या करें डार्लिंग? मांगने वालों का मुंह कैसे बंद करें? ओह, मेरा लेटर आ गया शायद। अब तो दिन में 2 बार दूध आता है बेगम साहब। दूध के पैसे कल मिल जाएंगे। अच्छा जी, ऊपर साड़ियाँ मजीदे पैरा की बनेगा बेगम साहब? वो भी मिल जाएंगे। ऊपर कब मिल जाएंगे? 8-10 दिन तक तो तुसी उधार कीता सी, तो इकट्ठा महीना ही हो गया जी। जहाँ महीना भर इंतजार किया, कुछ दिन और इंतजार करो, दे देंगे पैसे, खाएंगे नहीं तुम्हारे। चलो। वो खाएंगे नहीं, कमाल हो गई है। चल बातें मत बनाओ। कौन? पोस्टमैन। ओह, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर? यस डार्लिंग, मैंने 2-3 जगह सर्विस के लिए अप्लाई किया था। एक जगह से मुझे 300 रुपए माहवार का ऑफर आया है। ये देखो, मुझे बुलाया है। नहीं डार्लिंग, शौहर की मौजूदगी में बीवी नौकरी करे, ये शौहर के लिए डूब मरने का मकाम है। ये कितने पुराने ख्यालात हैं डार्लिंग। शौहर और बीवी एक दूसरे के शरीके जिंदगी होते हैं। जिस जमाने में शौहर बेकार हो, बीवी को नौकरी मिल जाए तो उसे जरूर करना चाहिए। फिर जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो मैं छोड़ दूंगी। ताज्जुब है, मुझे 100 रुपए की नौकरी नहीं मिली और तुम्हें 300 का ऑफर कैसे आ गया? May I come in? Oh, sure, come in. वालेकुम अस्सलाम, बैठिए, तशरीफ रखिए। Thank you. मैंने फिलहाल आपको 300 रुपए माहवार पर रख लिया। Oh, thank you. लेकिन आइंदा आपकी तनख्वाह 500 रुपए कर दी जाएगी। Oh. Do you accept it? Oh yes, I accept it, Sister here. Then this 500 rupees more for pleasure. What do you mean, sir? I mean pleasure. बदतमीज। कुलबान फिक्र ना कर, चीखा तो मैं रोज ही सुनता रहना। अपने एक औरत रहती है जी हमेशा बच्चे नू मारती रहती है। अच्छा ये गल ला भाई अपने पैसे। अच्छा भैया सलाम सलाम। भगवान जी ये की गल है, क्यों कुड़ी में मारती रहती है? भाई जी मैनू की पता हो सकता है, या तो उसकी भरजाई है या उसकी सतीली मां। करना थे पानी दे कल की चाहिए बाबू जी। मैम साहब जी कोई नौकरी मिली या नहीं? बल्ले बल्ले भाई, देसी पूरी तो वलैती बोली। भगवान जी ये कौन लोग ने? अल्लाह ही जाने केड़े प्यो दे पुत्र ने। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। आइए आइए तशरीफ लाइए। नहीं कर रहा है क्यों, क्या बात है डार्लिंग, क्या हुआ? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। चाय पी लो, चाय बनवा लेते हैं। बेबी बेबी जाने बेबी कहाँ चली गई? नीचे नल पर कपड़े धो रही होगी। अच्छा मैं देख लेता हूँ। बेबी बेबी आपने कहीं बेबी को तो नहीं देखा? बेबी बेबी आपके पास है? सुबह नल के बाद कपड़े धोते हुए देखा था।
जा बाबू से बरादरी में दौड़ जा। जी बाबूजी, तुमने कहीं बेबी को तो नहीं देखा? नहीं बाबूजी, इधर उधर तलाश करो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। क्या वाकई तुमने बेबी को नहीं देखा? नहीं बीबी जी, मैंने तो नहीं देखा। डैडी नहीं, बेवकूफ कहो, नादान कहो, नाकबत अंदेश कहो, जिसने अपनी आंख बंद करके तमाम दौलत, तमाम जायदाद तुम्हारे हवाले कर दी थी। क्या यही है तुम्हारा होम स्वीट होम, जिससे तुमने हमें सुनहरे ख्वाब दिखाए थे? एक्सक्यूज मी डैडी, ख्वाबों की ताबीर कभी कभी उल्टी भी निकल आती है। मैंने इस घर को बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अफसोस की नतीजा ये निकला कि तुमने अच्छे भले घर को जहन्नुम बना दिया। माय गुडनेस, ये सब तकदीर के खेल हैं डैडी। आखिर आप इसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम अच्छी तरह समझ गए हैं बहू रानी, वाकई ये तकदीर के खेल है। जो जायदाद का वारिस था उसे हमने जायदाद से महरूम कर दिया, और जिसके सुपुर्द हमने जायदाद की उसे तुमने जायदाद से महरूम कर दिया। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले उसकी तफसील तो सुन लीजिए डैडी। मैंने जो कुछ किया उसके गवाह अदील है, और अदील ने जो कुछ किया उसकी गवाह तुम हो। गोया तुम दोनों खुद ही मुजरिम हो और खुद ही मुंसिफ भी। ओहो, आप तो बाल की खाल उतार रहे हैं डैडी। लेकिन तुमने तो बाल भी उतार लिया और खाल भी, दाने दाने को मोहताज कर दिया। 2 दिन के फाके के बाद ये रोटी नसीब हुई थी, तो वो भी चैन से न खा सके। अगर आप फाके से हैं तो हमारे पेट भी खाली, हमें भी सुख चैन नसीब नहीं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, मुझ पर या तुम पर? वो दौलत जो बरसा बरस में मैंने जमा की थी, तुमने किस बाजार में लुटा दी? जिस बाजार से आई थी उसी बाजार में लुट गई हो। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो हराम की कमाई किसकी हराम में चली गई। मेरी बच्ची नहीं, मैं अपनी बच्ची को तेरे पास नहीं छोड़ूंगा। बेबी कहाँ है? मर गई वो। मर गई है, तेरी लापरवाही ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तेरी बच्ची का बदला तुझसे लूंगा। अब्बा जान, अब्बा जान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं है। अब्बा जान मुझे माफ कर दीजिए। ठहरिए अब्बा जान, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच कहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। खुदा के लिए अब्बा जान मुझे माफ कर दीजिए। खुदा के लिए अब्बा जान। अरे कहाँ चले गए थे भैया साहब? अरे ये क्या हुआ आपको? रोटी नहीं खाओगे भैया साहब? मेरी बच्ची, ये तुझे क्या हो गया बेबी? अरे भटक, तू रोता क्यों है? किसी डॉक्टर हसीम को दिखा। कामे, तू ही किसी डॉक्टर को बुला के ले आ। मगर डॉक्टर को बुलाने में बहुत देर लगी। तू खुद रेला लेकर अस्पताल क्यों नहीं चला जाता?
ये भी ठीक है। ले लो, जाओ मेरी बच्ची को, जल्दी चलो। जनाब, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैजुअलिटी वार्ड में मलिक खुदादाद नाम का कोई मरीज नहीं है। मगर डॉक्टर साहब प्लीज आप किसी दूसरे अस्पताल में जाकर देखें। कुछ पता चला? नहीं अदील, हर अस्पताल से यही जवाब मिला कि इस्लाम के कोई आदमी कैजुअलिटी वार्ड में दाखिल नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं अदील के वो हॉस्पिटल में दाखिल होने से कभी? ऐसा न कहो रक्षी, चलो किसी और अस्पताल में पता करें। वहाँ तो इस शादी की खुशी में अजीज तरीन दोस्तों की तकरीब इसलिए बुलाई गई है कि इन्हें शादी के तारीख पहलुओं से आगाह किया जाए। और चूंकि मेरी बेगम साहब इस वक्त यहाँ नहीं है, लिहाजा मैं खूब बोलूँ। साली पैदा नहीं होता। पैदा? सुनिए, हमने अखबार में इश्तिहार पढ़ा है कि आपको गांव के स्कूल के लिए टीचर्स की जरूरत है। जी हाँ जी हाँ, आप अंदर तशरीफ ले जाइए। थैंक यू, आप यहीं ठहरिए। ओके। अस्सलामुअलैकुम। अरे रक्षी, तुम? हेलो सलमा, तुम्हें अपने स्कूल के लिए टीचर्स की जरूरत है? हाँ रक्षी, खुदा के फजल से अब हमारे गांव में स्कूल की इमारत, अरे बहुत जल्द अस्पताल भी बन जाएगा। तुम सुनाओ, तुम कैसे आई? सलमा, मैं तुमसे नौकरी मांगने आई। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो सुना था तुम्हारी शादी बहुत मालदार घराने में हुई है, जिनकी लाखों की जायदाद थी। हाँ सलमा, लेकिन वो सारी जायदाद मैंने अपनी हिमाकत की वजह से खो दी। टू बी वेरी फ्रैंक, अब हम दोनों मियाँ बीवी पैसे पैसे को मोहताज हो गए। शकील, ये है मेरी सहेली रक्षी और मेरे शौहर मिस्टर शकील। हाउ डू यू डू? अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अपने शौहर को बुला लूं, उन्हें भी नौकरी की तलाश। हाँ हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं बुला लेता हूँ। थैंक यू। आप तशरीफ ले आइए। तुम कौन सा मुझे पूछने के लिए आए? अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, बैठो जी। लेकिन तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? शादी के बाद अब्बा जान ने सारी जायदाद तुम्हारे हवाले कर दी थी, उसका क्या हुआ? इन्हीं से पूछिए भाईजान। ये तो पूछे बगैर सब कुछ बता चुके। अजीब इत्तेफाक है, यानी हम दोनों एक ही सूत्र की। हाँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपने शौहर को इस हालत में पहुंच दिया है कि वो सारी जायदाद बर्बाद करके नौकरी की तलाश में दर बदर की खाक जानता कर रहा है। शकील, आज मैं अब्बा जान से पूछूंगा। यही थी वो ऊंचे घराने की अल्ट्रा मॉडर्न लड़की जिन्हें वो बड़े फख्र से बहू रानी बनाकर अपने घर लाएंगे। बस आप खामोश भी हो जाइए, वो बेचारी तो अपनी किए पर नादिम है। अब्बा जान कहाँ है? वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वेरी नाइस। तस्वीर पसंद आई आपको? बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई है। शुक्रिया। देखिए, आप इसे होटल के कमरा नंबर 612 में पहुंचा। बहुत बेहतर। रहने दीजिए, इसे भी तस्वीर के साथ ही पहुंचा दूं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बड़े मियां, जरा अंदर आना। आ गए? देखो, इस तस्वीर को इस होटल के कमरा नंबर 612 में मिसेस अंदर को पहुंचा दो।
हैं? ये लो चिट्ठी और ये रही तुम्हारी कल की मजदूरी हैं? लो एक मिनट, ये सामान भी उनको पहुंचा देना हैं? और देखना कि चिट्ठी देना ना भूलिएगा। ये बेचारी अपनी याददाश्त खो गई। ये तो मुझे मालूम है डॉक्टर साहब, और तो और ये मुझे भी नहीं पहचानती। मुझे अपनी गोदियों में खिलाया। मेरे पास जो कुछ भी है डॉक्टर साहब सब ले लीजिए, यहाँ तक कि मेरी जान भी इसके काम आ सके तो वो भी ले लीजिए, लेकिन इसे अच्छा कर दीजिए डॉक्टर साहब। इसको अच्छा करने के लिए ना तो आपके माल की जरूरत है और ना ही आपकी जान। ये बताइए, इसे अपने अजीजों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? इसे सबसे ज्यादा अपने बाप से मोहब्बत। तो फिर उन्हें तलाश करने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि बाप की मोहब्बत बेटी को अच्छा करने में मददगार साबित होगी। बेबी, कहाँ है आपके अब्बा जान? बेटे, कहाँ है आपके अब्बा जान? कहाँ है तुम्हारे अब्बा जान? क्या खाया? बोलो, जवाब दो। बोला मैं जान का कोना कोना जान भरूंगा, और वो यहाँ भी होंगे, उन्हें ढूंढ निकालूंगा। खूबसूरत मकान, वाकई बहुत खूबसूरत मकान। सलमा, क्या ये तुम्हारा जाती मकान है? तुम्हारी दुआ से वाकई तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने नहीं, ये तो शकील की अनथक मेहनतों का फल है। बिल्कुल गलत, ये सिर्फ सलमा की कोशिशों का नतीजा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाईजान। नहीं अदील मियाँ, दरअसल ये हम दोनों की मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है। शौहर और बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और गाड़ी तभी चलती है जब दोनों पहिए बराबर काम करते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी गाड़ी का एक पहिया तो गांव में है और दूसरा पहिया सलमा भाभी शहर में छोड़ आई, फिर भी हमारी गाड़ी किसी न किसी तरह घसीटी रही। अनवर भैया, मैंने उसे बहुत जरूरी काम से शहर भेजा है, बस आती होगी। इतना घबराते क्यों हैं आप? बहुत बेहतर। अच्छा शहजादे, वो आप दोनों में ये फैसला हुआ कि स्कूल के हाल में किसकी फोटो लगेगी, क्योंकि उस मौके पे वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी तशरीफ ला रहे। भाई मेरा इकरार है कि सलमा के वालिद की तस्वीर लगाई जाए, लेकिन सलमा का कहना है कि अब्बाजान की तस्वीर लगाएं। अब ये अपनी हट पर कायम है, मैं अपनी जिद पर अड़ा हूं। इसका फैसला मैं अभी किए देता हूँ। हमारी तस्वीर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? ये मुँह और मसूर की बात, कभी अपनी सूरत देखी है आईने में? लीजिए, वो हमारी गाड़ी का दूसरा पहिया भी खड़खड़ा। देखो जी, ये घर की चाबी है, ये लो, सीधी घर आ जाना। बहुत अच्छा। हाँ सलमा, तुम्हारी तस्वीर आ गई है। कहाँ है? बाबा, अंदर आ जाओ ना। आओ ना बाबा। सलमा, बड़ी प्यारी तस्वीर है, देखोगी तो खुश हो जाओगी। अभी देख लेती हूँ। अरे तू क्या खड़ा मुंह तक रहा है? मजदूरी ले और रहना। ये मजदूर नहीं है, मैंने इसे स्कूल की चौकीदारी के लिए नौकर रख लिया है, मगर ये तो इस तरह घूर घूर कर देख रहा है जैसे हम सबको खा जाएगा। जा जाकर बाहर बैठ। भाई क्यों डांट रही हो गरीब को? बाहर बैठ। अच्छा भाई सलमा, मैं चली, खुदा हाफिज। शाम को जरा जल्दी आ जाना। बहुत ही प्यारी तस्वीर है ये। यही है वो तस्वीर जो कल हमारे स्कूल के हाल में लगाई जाएगी।
नहीं सलमा, हरगिज नहीं। मैं ये तस्वीर तुम्हें स्कूल के हाल में हरगिज नहीं लगाने दूंगा। ये उस शख्स की तस्वीर है जिसने अपनी झूठी आन बान की खातिर अपनी औलाद को विरासत से और अपनी बहू को अपनी शफ़क़त से बेदखल कर दिया। ये जुल्म और तशद्दुद, गुरूर और तकब्बुर की तस्वीर है। जी नहीं, ये आपके वालिद और मेरे ससुर की तस्वीर है। तुम्हारे ससुर? किस मुंह से तुम इन्हें अपना ससुर कह रही हो, जिन्होंने तुम्हें अपनी बहू रानी समझना तो दरकिनार, तुम्हें अपनी नौकरानी समझना भी पसंद नहीं किया। तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाया, तुम्हारी डोली बजाए अपने घर ले जाने के तुम्हें टुकरा कर चले गए। फिर भी तुम इनकी तस्वीर को इतनी बड़ी इज्जत देना चाहती हो? जो कुछ उन्होंने किया ये उनका फेल था, जो मैं कर रही हूँ वो मेरा फर्ज है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उस परवरदिगार ने मुझे सुरखरू किया और आपको कामयाबी दी। अगर आज वो इस दुनिया में होते तो अपने किए पर खुद पछताते। तुम भूल रही हो सलमा, आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी तस्वीर की तरफ गौर से देखो। वही नफरत, वही हिफाजत की दहकती हुई आग आज भी इनकी आंखों से बरस रही है। तुम्हारी सुरखरूई या मेरी कामयाबी आज भी पसंद है। फिर भी स्कूल के हाल में यही तस्वीर लगाई जाएगी। आप ये क्यों भूलते हैं? अगर आप अब्बा जान के 52,380 रुपए का ड्राफ्ट चंदे में न देते तो ये स्कूल न बनता। इसकी गवाही मैं दे सकता हूँ कि यह रकम सिर्फ भाईजान की वजह से चंदे में दी गई। अब्बा जान तो इस बात से बेहद खफा हुए थे और उनका गुस्सा मैंने ठंडा किया था। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इस तस्वीर को फेंक दो, फाड़ दो, आग लगा दो। ये तुमने क्या किया बाबा? ये तुमने क्या किया? क्या मैं पूछ सकती हूँ? इस तस्वीर को मैंने इतने अरमानों से बनवाया था, आखिर तुमने तो क्यों बर्बाद कर डाला? मेरे ससुर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने अपने ससुर का क्या बिगाड़ा था जिससे तुम्हारे अरमानों का खून कर दिया? हो सकता है उन्होंने इस गरीब का भी दिल दुखाया हो, जिसने आज उसका बदला ले लिया। तुमने बहुत अच्छा किया बाबा, बहुत अच्छा किया। बेटा चाहे कितना ही जिद्दी, कितना ही बागी क्यों ना हो, वो अपने बाप की तस्वीर के सामने तकरीर तो कर सकता है, लेकिन उसे अपने हाथों से बर्बाद नहीं कर सकता। जो काम मैं नहीं कर सकता था बाबा, वो तुमने कर दिया। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो बाबा। भाई देखो, ये है तुम्हारे बड़े भाईजान का मकान। तेरे दुश्मनों ने तो तेरी मौत की खबर सुनाकर हमें बेमौत मार डाला था। खुदा का शुक्र है कि तू जिंदा और सलामत है मेरी बच्ची। तू बोलती क्यों नहीं है मेरी बच्ची? क्या तू भी हमें दूसरों की तरह भूल गई है? नहीं, अगर तूने भी हमें पहचानने से इनकार कर दिया तो हम अपनी जान दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे मेरी बच्ची। अगर तुम लोगों ने मुझे ये ना बताया होता कि अब्बा जान अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मैं समझता कि ये अब्बा। आपने मेरे मुंह की बात छीन दी। भला सोचिए तो, एक मजदूर की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो अब्बा जान की तस्वीर फाड़ दे। मुझे तो यकीन होता जा रहा है कि वो अब्बा जानी है और किसी के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वाकई चचा जान है और बेबी भी मिल गई। लेकिन हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की कौन सी बात है मालिक? हम गरीब लोग जिसका नमक खा लेते हैं उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। चलो तेरी चचाई, हम किसी के बब्बा जान नहीं, तुम दोनों हमारे लिए मर चुके हो। हट जाओ हमारे रास्ते। मेरे लिए क्या हुआ? हम तुमसे बहुत शर्मिंदा है बेटे। वाकई हम तुम्हारी तकलीफों में शरीक नहीं रहे। अब हमें तुम्हारी खुशियों में भी शरीक होने का कोई हक नहीं बेटे। मैंने बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आपका रास्ता रोका। अगर दुनिया को कोई बाप अपनी बेटी को छोड़ कर जा सकता है तो आप भी चले जाइए। बेटी, अब्बा जान, तुमने हमें बाप कहकर हमारे उठते कदम रोक लिए। तुमने उस शख्स को बाप कहा है जो दौलत के आर्जी नशे में इस हकीकत को भूल गया था
कि गुर्बत का मजाक उड़ाना खुदा के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है। हमने तुम्हें और तुम्हारे बाप को बहुत दुख दिया है बेटी। अब हम सुसर नहीं बल्कि बाप बनकर तुमसे माफी चाहते हैं। हमें माफ कर दो।